सभी साथियों को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कंक्लूड किया है, सेलेक्ट किया है, जो आने वाले एग्जाम, सीटेट एग्जाम, यूपीटेट एग्जाम या एस्टेट एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन, जो पॉइंट, जो बिंदु हमने लिया है, वो आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, एआरओ, आरओ की परीक्षा में, आरआरबी की परीक्षा, यानी जो पिछले कई वर्षों में परीक्षाएं हुई, उनके जो पेपर्स हैं, उनको उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो है उसमें से हमने जो है इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। और आज का जो टॉपिक है यह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमने जो है पिछले वीडियो में आपको कुछ जानकारी दी है, और उस जानकारी से आप कितना सहमत हैं वो कमेंट करके बताएं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के जो औजार एवं अस्त्र बनाए जाते थे, क्या हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं अस्त्र, हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं अस्त्र, अच्छा, अस्त्र और शस्त्र है ना, दो चीज होते हैं, अस्त्र और शस्त्र। ठीक, तो अस्त्र का मतलब क्या है? जो हाथ से पकड़ कर चलाए जाते, और शस्त्र का मतलब क्या है? जो फेंक करके मारे जाते हैं ना। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं शस्त्र किसके बनाए जाते थे, है ना? अस्त्र किसके बनाए जाते थे या किससे बनाए जाते थे? आप ये लिख लीजिए, किससे बनाए जाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं अस्त्र थे वो किससे बनाए जाते थे, किस चीज के बने होते थे? तो वो तांबा, कांस्य एवं टिन से बने होते थे। तांबा, कांस्य एवं टिन के बने होते थे, टिन से बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं अस्त्र किससे बनाए जाते थे? तो वो तांबा के बने होते थे, कांस्य के बने होते थे एवं टिन के बने होते थे। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। कौन है? लोथल। यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। ठीक है, देखिए इसमें से जो ऑप्शन है उसमें आपका हड़प्पा आता है, हड़प्पा दिया रहेगा, मोहनजोदड़ो दिया रहेगा, या दिया रहेगा उपरोक्त में कोई नहीं, है ना, या उपरोक्त में सभी। तो इसमें जो सही है ये लोथल है। जो लोथल है ये भारत में स्थित है, और ये सिंधु सभ्यता का क्या है? एक स्थान है जो भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का एक स्थान है, कौन सा? लोथल, जो भारत में स्थित है। अब जो है
आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे आलमगीरपुर है, क्या है, आलमगीरपुर, ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद में रोपड़, क्या है, रोपड़ पंजाब दिया गया है। ठीक है, पंजाब दिया गया है। उसके बाद लोथल जो भी आपने पढ़ा, लोथल कहाँ, गुजरात दिया गया है। लोथल के आगे गुजरात दिया गया है। उसके बाद में कालीबंगा यहाँ पर हरियाणा दिया गया है। क्या दिया गया है, हरियाणा दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है, राइट है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, ये भी राइट है। लोथल गुजरात में स्थित है, ये भी राइट है। लेकिन जो कालीबंगा है, कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ है, ये राजस्थान में, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो कालीबंगा वाला जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये हरियाणा इसके आगे दिया गया है, लेकिन ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। लेकिन जो कालीबंगा है यहाँ पर क्या दिया गया है, हरियाणा सॉरी, तो ये हरियाणा में स्थित नहीं है, ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, आगे जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर कौन सा है, या पत्तन नगर था, तो ये लोथल होगा। क्या होगा, लोथल। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा है लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पत्तन नगर था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था, आहार क्या था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था। तो ये जो है उत्तर में इसका क्या होगा, गेहूं। उत्तर में क्या होगा, गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे उनका जो आहार था वो क्या था, गेहूं था। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था, गेहूं था। ठीक है, मुख्य आहार गेहूं था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था, गेहूं। हड़प्पा सभ्यता में खेती या भंडारण गृह या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में खेती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए, सबसे अधिक कहाँ पाए गए। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में खेती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए, तो ये पाए गए हड़प्पा में। कहाँ पाए गए, हड़प्पा में। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन से ही इसका आंसर मिल रहा है, ये तो
क्वेश्चन से इसका आंसर मिला है क्या, हड़प्पा सभ्यता में खेती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए, तो ये हड़प्पा में पाए गए और हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, तो हड़प्पा में पाए गए। अच्छा, अगला जो पॉइंट है कि सैंधो स्थल, जो सैंधो स्थल है के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर, जो सैंधो स्थल है, सैंधो स्थलों के जो उत्खनन है, सैंधो स्थल का जो उत्खनन किया गया, सैंधो स्थल के उत्खननों से जो प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ, क्या, सैंधो स्थलों के उत्खननों, सैंधो स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर, किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ, ठीक है। सैंधो स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंधो स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ, तो ये जो है जिस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ वो है क्या, बैल, क्या है, बैल, ठीक है, बैल का जो है सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ। अब अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यतावासी या हड़प्पावासी, क्या, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, जो हड़प्पा के वासी थे, हड़प्पा के निवासी थे, वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी किस उस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे, तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का करते थे, किसका करते थे, कपास की खेती करते थे। जो हड़प्पा के निवासी थे, हड़प्पा के वासी थे, वो कपास की खेती जो है बहुतायत मात्रा में करते थे, अधिक मात्रा में कपास की खेती करते थे। अगला जो पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, वो जो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऐसी थी जो पढ़ी नहीं जा सकी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी, है ना, पढ़ी नहीं जा सकी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकती थी। अगला जो एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो जान लीजिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, किसका, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था, गेहूं था। हड़प्पा सभ्यता में खेती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए, तो ये हड़प्पा में पाए गए। सैंधो स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ, तो बैल का उत्कीर्णन हुआ। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो हड़प्पा के जो वासी थे वो जो है कपास की खेती बहुतायत मात्रा में करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो पढ़ी नहीं जा सकी।
तो और जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने इस पर लिखा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है कि हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, क्या वो पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिए थे, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिए थे। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें जो है और इससे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जो है आप अगर हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।